बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है कि नौकरियों की संख्या बढ़ेगी। सबसे पहली बात, बेरोजगारी की समस्या का हल सरकार नहीं बता रही। लैंड फॉर जॉब बिहार के लोगों ने देखा है, तो फिर कहीं लैंड फॉर जॉब का मामला कुछ दिमाग में आया हो तो कुछ नौकरी दे दो और उसके बदले में कुछ जमीन लिखवा लो। सब तरह की पात्रता लेकर और नौजवान लोग पटना की सड़कों पर जाकर लाठी खाता है और आप कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है कि नौकरियों की संख्या बढ़ेगी। सबसे पहली बात, बेरोजगारी की समस्या का हल सरकार नहीं बता रही। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या कुछ विभागों में सरकारी नौकरी दे देने से बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा? नहीं। बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या है, इसका हल निकले इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। इंडस्ट्रीज हो छोटा छोटा बिहार में, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए। आखिर यहाँ से जो लोग हमारे नौजवान जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो वहाँ जाकर छोटी छोटी फैक्ट्रियों में किसी तरह से ढूंढ करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। कई बार देखिएगा कि बाहर में जो इंडस्ट्रीज है, मालिक भी उसके कई बार होते हैं बिहार के, मजदूर सब बिहार के, रॉ मटेरियल बिहार से, और वहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वह भी बिहार में आकर ही मार्केटिंग उसकी होती है। तो इतना चीज बिहार से बाहर बिहार के लोग कर सकते हैं, तो यह काम बिहार में नहीं हो सकता है क्या? बिहार में भी हो सकता है। ऐसा यदि हो तब बिहार में बेरोजगारी की समस्या का हल निकल पाए। लेकिन इस पर सरकार का जो बजट आया उसमें कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं। और नौकरी की बात है तो पहले से जो बजाबता वैकेंसी है आप उसको भरने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल आईवास है, या जो कहा जा रहा है आईवास है। जो एसटीटी पास करके जो छात्र लोग सड़क पर घूम रहे हैं, नौकरी देने की बात करते हैं तो उनकी समस्या का हल निकाले ना। सब तरह की पात्रता लेकर और नौजवान लोग पटना की सड़कों पर जाकर लाठी खाता है और आप कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। उनकी समस्या का हल निकालें। शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं कि नहीं खाली हैं स्कूल में, और फिर नौजवान जिनको वहां नौकरी मिलनी चाहिए, योग्यता रखे हुए नौजवान भी घूम रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। भैया जो पात्र लोग हैं सड़क पर लाठी खा रहे हैं, आपके यहाँ वैकेंसी भी है और फिर आप आईवास करने के लिए बजट में भाषण कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। कुछ नहीं है इनका, आईवास है। हाँ, कुछ नौकरी भी अगर देंगे तो लैंड फॉर जॉब बिहार के लोगों ने देखा है, तो फिर कहीं लैंड फॉर जॉब का मामला कुछ दिमाग में आया हो तो कुछ नौकरी दे दो और उसके बदले में कुछ जमीन लिखवा लो। यह हो सकता है, उनकी यही योजना होगी, लैंड फॉर जॉब। बाकी कोई नौजवानों के हितों का ध्यान रख करके, बेरोजगार नौजवानों का हित कदम उस ओर बढ़ गया है, उसको किसी तरह से रोका जा सके। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उल्टे मेरे बारे में क्या क्या नरगल बातें की गई। मेरे बारे में कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया कि जहां जाना हो चले जाए। अब मुख्यमंत्री जी ने खुद ही जब ठान लिया है तो उनको जहां जाना हो जाएं। हमने कहा कि हम तो वहां नहीं जाएंगे, कम से कम जहां आप बिहार को ले जा रहे हैं। मेरे बारे में यह भी कहा गया कि पार्टी में आए तो बहुत सम्मान इनका हमने दिया और फिर विधान परिषद का मेंबर बना दिया। विधान परिषद का मेंबर बनकर अगर जनता की सेवा करना संभव नहीं है, गलत रास्ते पे पार्टी जा रही थी, तो विधान परिषद की सदस्यता मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। मैंने उसका त्याग किया। और कई बार लोग यह कहते हैं कि कई बार इन्होंने इधर से उधर जाने का निर्णय लिया। हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की तरह कुर्सी के लिए इधर से उधर हमने कभी नहीं किया है। लोग संघर्ष को छोड़कर सड़क से सदन में जाने के लिए इधर उधर करते हैं, और हमने तो हमेशा हम कुर्सी पर थे, सदन में थे, उसको छोड़कर संघर्ष पर
जाने के लिए, सड़क पर जाने के लिए, सदन से सड़क की ओर हमारी यात्रा हमेशा रही है। तो इसलिए जनता के सवालों का हल निकालने के लिए हम पहले भी संघर्ष में आए हैं, इस बार फिर हम संघर्ष में आए हैं। चंपारण के इलाके के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, आग्रह है कि सब लोग मिलकर हमारा साथ दें और बिहार को वहां जाने से बचाएं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बिहार के सामने आई है, बिहार फिर से 15-20 साल पहले की स्थिति में लौटता दिख रहा है। बहुत ही मशक्कत के बाद बिहार को उस परिस्थिति से बाहर लाया गया था। क्या था उस वक्त बिहार? 2005 के पहले जिन लोगों ने भी देखा है, अभी सब लोगों के मन में एक परेशानी आ गई है कि क्या होगा अगर फिर से बिहार वहां पहुंच गया। हर तरह से तबाह था, आतंक के साए में लोग जी रहे थे, बिहार छोड़कर लोग बाहर जा रहे थे। बिहार से बाहर बिहारी कहलाना अपमानजनक हो गया था। महिलाओं को शाम होते घर से निकलना, सड़क पर चलना दूभर हो गया था। हर तरह से बिहार बर्बाद हो रहा था। उस अंधकार से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार जी आगे आए और हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, कामयाबी मिली तात्कालिक रूप से और बिहार उस स्थिति से बाहर आया। नीतीश जी का शासन इतने दिनों से चल रहा है, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंत में आकर दुख इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है कि फिर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को वही सौंपने का निर्णय ले लिया है, वही समर्पित कर देने का निर्णय ले लिया है जहां से बिहार को छुड़ाकर बाहर करके लाया गया था। यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस स्थिति में हम सबों ने संकल्प लिया है कि बिहार को नहीं जाने देंगे। 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को नहीं पहुंचने देंगे। वैसे संकल्पित लोगों के द्वारा बनाई गई यह पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। हम लोग हर तरह से संघर्ष करेंगे, जो करना हो प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से वहां नहीं लौटने देंगे। यह हमारी पार्टी का संकल्प है। इस दौरान जब जनता दल यूनाइटेड में हम थे और वहां हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी उस रास्ते पर नहीं जाए, पहला प्रयास मेरा वही था कि नीतीश जी का जो कदम उस ओर बढ़ गया है उसको